Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. Welcome you all to the Competition Mania. So, as you can see in the class, we are going to cover basic lecture 11, and in this class we will be covering adjective. और एडजेक्टिव के इस पार्ट में हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है बेसिक का, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ये सभी चीजें देखे थे। और उसके बाद इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव का, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स आपको देखेंगे कहाँ पे कौन सा लगता है, उसके साथ कौन से आपका रूल भी कर सकते हो कि रूल भी हम लोग वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हम लोग का जो है लक्ष्य बैच के तहत चल रहा है, जिसमें आप लोग को जस्ट ओनली 99 रुपीज में हम लोग तैयारी कराते हैं सीए प्लस इंग्लिश की। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी वैलिडिटी आपको 2024 चाहे एनडीओ या सीडीएस तब तक के लिए है। ठीक है, केवल 30 सीट्स के पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन एकदम हार्ड टू हार्ड हो पाए। इंग्लिश मैं आपको कवर कराऊंगा, सीए आपकी मुस्कान मैम कवर कराएंगी। और उसके बाद जो है बात करें यहाँ पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी हो। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से, और इससे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को एक रिमाइंडर देता हूं कि हम लोग जो है बेसिक टू एडवांस कवर कर रहे हैं। सभी सीरीज को आप सभी लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है सीक्वेंस में कवर कीजिएगा, मतलब नाउन फिर प्रोनाउन फिर वर्ब, नाउन प्रोनाउन फिर एडजेक्टिव, फिर हम लोग वर्ब, फिर प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। ठीक, नोट्स एंड पीडीएफ केवल पेड बच्चों के लिए है, और पेड ग्रुप में हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे। स्ट्रेटजी एंड बुक्स वगैरह की बात हम लोग कर चुके हैं, और साथ साथ आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डेली वोकैबलरी से जुड़ना चाहते हैं तो वोकैबलरी 2024 करके है, और यहाँ पे ग्रामर से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रामर 2024 करके है। इन दोनों से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को बद से बदतर होगी तो उसको अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं उनका जो करेक्ट यूज है वो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक, जैसे मच हो गया, मेनी हो गया, आपका लिटिल लिटिल द लिटिल, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम मेनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाँ, और ड्यू टू, ओइंग टू, इन सब का फर्स्ट फॉरमोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप सभी को, कंपैरिजन ऑफ सम एडजेक्टिव। पिछले क्लास में ये हम लोग का लैक रह गया था, मुझे इसको कवर कर देना चाहिए था ताकि कुछ जो बेसिक बेसिक थे वो सभी आपका कवर हो जाए। तो देखो, कंपैरिजन में बेसिकली तीन तीन डिग्री हम लोग का होता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा होगा कंपैरेटिव, और तीसरा होगा सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो है वो हम किसी एक पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक, अगर मैं किसी एक बात करना चाहूं कि दैट दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं कहूं अगर ये लड़की सुंदर है, खूबसूरत है, तो ये जो खूबसूरत है ये कैसा आ गया, पॉजिटिव डिग्री आ गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया, पॉजिटिव। बट अगर मैं यही कहूं कि रीना इज मोर ब्यूटीफुल, ये लिख दे रहा हूँ, BEAUTIFUL, सब लोग देख लीजिएगा इसको, मोर ब्यूटीफुल देन शीमा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैं किसके किसके बीच कंपैरिजन कर रहा हूँ, रीना और सीमा के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसलिए हमने लगाया मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल गई होगी कि दो लोगों के बीच में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री। बात करें सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रीना is the most beautiful, BEAUTIFUL, beautiful girl in the class। मतलब जो रीना है वो अपने क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की होगी। आप लोग भी क्लास जाते होंगे, आप लोग भी क्लास गए हैं, आप लोग भी पता होगा कोई न कोई एक लड़की जो होती है पूरे क्लास में क्या होती है, खूबसूरत होती है। कोई एक ऐसी लड़की होती है जो पूरे सेक्शन में खूबसूरत होती है, कोई एक लड़की होती है ऐसी जो पूरे स्कूल में खूबसूरत होती है। और आपको पता होगा कि जितने भी बच्चे होते हैं सब उसी के पीछे डोरे डालते रहते हैं, हाँ? अपनी जिंदगी को उसी के पीछे बर्बाद करते रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगर उस खूबसूरत लड़की को हम पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं
तो वो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अगर उस खूबसूरत लड़की को हम पूरे सेक्शन में देख रहे हैं, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी। पूरे सेक्शन के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। पूरे स्कूल के बच्चे से किसी एक लड़की को क्या कर रहे हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री आएगा। बट किसी 2 में उठा लिया हमने, 2 लोगों में, और इन दोनों में क्या किया? कंपेयर किया, तो हम लोग यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और किसी सिंगल पर्सन की बात करें, यार ये खूबसूरत है, तो क्या हो जाएगा? वो आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा। आई होप सबको समझ में आएगा होगा, सभी लोग भूलेंगे अब नहीं, ठीक? तो यहाँ पर जो है कुछ कंपैरिज़न मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बिग, बिगर, बिगेस्ट। वैसे नॉर्मल जो है हम लोग क्या करेंगे? जैसे बिग है, तो लास्ट में ईआर लगा के इन जनरल हम क्या करते हैं? उसको कंपैरिज़न बनाते हैं, और लास्ट में ईएसटी लगा के क्या करते हैं? उसको हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। द हमेशा ध्यान देना, आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे हम लोग द लगा के उसको सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लोग अक्सर नहीं, हमेशा द लगाएंगे। द आर्टिकल आपका हर सुपरलेटिव डिग्री के सामने दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट, black, blacker, blackest, bright, brighter, brightest, clean, cleaner, cleanest, clever, cleverer, cleverest, confused, more confused, most confused। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि मतलब कि ये नहीं, कंफ्यूज, कंफ्यूजर, कंफ्यूजरेस्ट, ऐसा हम लोग नहीं यूज करते हैं। उनको हम लोग मोर, मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री रिस्पेक्टिवली बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज, मोर कंफ्यूज, मोर कंफ्यूज्ड, इन सब बीच वर्ड को आप लोग आपको याद रखना है। मोर जिसमें हम लोग मोस्ट लगा के उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है? डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, fascinating, more fascinating, most fascinating, famous, more famous, most famous, far, farther, further। इन दोनों में डिफरेंस अभी आगे हम लोग देखेंगे। फर्दर का जो हो जाएगा फारदेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव, एंड फर्दर का फर्देस्ट। फास्ट, फास्ट, फास्टेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, फियर्स, फियर्सर, फियर्सेस्ट। फियर्स का मतलब हम लोगों ने वोकैब्युलरी में आपको देखा था क्या? कि फियर्स का फियर्स कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा कट्टर कंपटीशन होता है, एकदम बेजोड़ कंपटीशन होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं फियर्स। फिर लेट, लेटर, लेटेस्ट, ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है, ओल्डर, ओल्ड। आगे देखते हैं पुअर, पुअर, पुअरेस्ट, प्राउड, प्राउडर, प्राउडेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लो, ये सभी लिख लीजिएगा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, अगली, अग्लियर, अग्लिएस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, एंड यंग, यंगर, यंगेस्ट। ये सभी क्या है? आपके कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, और इनको कंपैरिजन कैसे बनाना है वो आप सभी लोगों ने देखा था। कुछ और मैं अलग से बता देता हूं आपको कंपैरेटिव डिग्री, जो आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें से पहला है, यहाँ पे देखो, गुड, बेटर, बेस्ट आपको पता है। गुड का कंपैरिजन होता है बेटर से, और इसका सुपरलेटिव डिग्री आता है बेस्ट से, ठीक? बैड का जो सुपरलेटिव बैड होता है, WORST वर्ड्स होता है, और WRST वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी। उसके बाद जो है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट, लिख लीजिएगा। और मोर इंटेलिजेंट इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग आगे सही लिख लीजिए, ठीक? और उसके बाद अभी लेटर को तो हम लोग आगे देखेंगे। LATER लेटर, कंपैरेटिव डिग्री LATER लेटर, सुपरलेटिव डिग्री LATEST लेटेस्ट। एक टाइम के सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है? अब एक चीज ध्यान देना, कंपैरेटिव डिग्री का ओल्ड है, ठीक है? इसी का क्या है? ओल्ड है। तो इसका जो सुपरलेटिव ये कंपेयर जो आपका पॉजिटिव डिग्री ओल्ड, दो होगा, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। अब ध्यान देना सभी लोग, अगर ओल्डर की मैं बात कर रहा हूं, तो ओल्डर आपका लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी यूज होगा, ठीक है? नॉन लिविंग, इसको लिख लीजिएगा सभी लोग अभी के अभी। और एल्डर जो है वो केवल हम लोग लिविंग के साथ यूज करते हैं, ठीक? ओल्डेस्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट आपका ये यूज होता है एज के सेंस में, जो मतलब कि जो है जो बूढ़े व्यक्ति, जैसे मैं कहूँ सोसाइटी में सबसे बड़ा या सबसे जो इंसान है, सबसे बूढ़ा इंसान है,
वो ये है। तो सोसाइटी पूरे बाद मैं पूरी सोसाइटी एज की बात कर रहा हूँ तो ओल्डेस्ट हो गया। बट अगर मैं कहूँ क्या कि रिलेशनशिप में हम लोग यूज़ करेंगे एल्डेस्ट, रिलेशनशिप में कि हम जो है अपने भाई-बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो आई एम द एल्डेस्ट, ठीक है? आई एम द एल्डेस्ट, ये रिलेशनशिप में यूज़ होगा, ठीक है? कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री समझ में आया? उसके बाद अगला जो है आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, एक नई स्लाइड मुझे चाहिए होगी इसके लिए। हाँ, फार, फार का मतलब हो गया दूर और इसके दूर फर्दर और फारदर, बस ई का डिफरेंस। और फारदेस्ट FARTHEST और फर्देस्ट FURTHEST, यहाँ पे FA लिखा हुआ ध्यान देना। अब देखो फारदर का मतलब होता है आपका डिस्टेंस रिलेटेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस से रिलेटेड यूज होता है। फार, फार मतलब दूर, यहाँ पे फारदर का मतलब और कंपैरिजन में दूर, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर। बट यहाँ पे फर्दर, फर्दर का FUR, ठीक, यहाँ पे फर्दर का मतलब हो गया इन एडिशन टू, इन ADDITION, इन एडिशन टू का मतलब फर्दर मतलब और आगे, फर्दर का फर्देस्ट FURTHEST, फर्देस्ट का मतलब हो गया कि और भी ज्यादा लोग, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग और लोगों को जोड़ते रहे तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री, आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब हम लोग आते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो यूजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सम और एनी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सम, अगर मैं कहूं सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, तो आप में से कुछ लोग का मतलब हो गया यहाँ पे, मुझे 2 स्लाइड चाहिए होगा इसका। अब मैं कहूं आप में से कुछ लोग, तो सम का मतलब हो गया कि एन अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ लोग हैं उनमें से, मतलब कि आप बहुत सारे लोग हैं उनमें से कुछ लोग हमने लिया तो सम यूज करेंगे, ठीक। यूज कहाँ होगा? बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान देना, कहाँ पे यूज होगा? बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर पहले यूज हो हम लोग कोई सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले सम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेंस बन के आता है वो बन के आता है आपका अ नंबर ऑफ, ध्यान देना सभी, कहाँ पे यूज होगा जब ये यूज होगा आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे थोड़ा कि अगर मैं कह रहा हूं यहां से आई शैल बाय सम बुक, आई शैल बाय सम बुक्स, बुक्स क्या है यहाँ पे? आपका कह सकते हैं प्लूरल है, क्या है? काउंटेबल है भाई, किताबें हम लोग खरीद सकते हैं भाई, हम 4 किताबें 5 किताबें भाई गिन सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पे अब आ गया क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैं कुछ किताबें, एन अमाउंट ऑफ समथिंग का यहाँ पे एन अमाउंट ऑफ समथिंग का रिजल्ट आ रहा है। बट अब मैं आगे देखूं, अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रहता है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आई सेल बाय सम बुक, सम का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, किताबें मैं खरीद सकता हूँ ना, तो अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ का सेंस आ रहा है कि मैं कुछ किताबें भाई, 1 किताबें 2 किताबें 3 किताबें 4 किताबें, इसका सेंस आ रहा है, तो अ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। बट उसी जगह पे अगर मैं लिखूं कि वी हैव purchased, PURCHASED, we have purchased some, यहाँ भी है परचेज्ड सम, अच्छा
वी हैव परचेज्ड, ओह सॉरी, वी हैव परचेज्ड सम, वी हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स। अब जैसे इस समय आम का सीजन तो चल ही रहा है। आम आप लोग बहुत, मतलब कि आम दबा के खाइए। आम खाएँ एकदम दबा के, जान लीजिए आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम बढ़िया रहेगा, आपकी आँखें एकदम तंदुरुस्त रहेंगी। मतलब पूरा एक कह सकते हैं बहुत फ़ायदा करता है आपका। फाइबर अच्छा खासा होता है उसमें, ठीक है? तो वो आपका हर चीज़ से हेल्प करता है। एकदम, और खाली पेट बिल्कुल नहीं खाइएगा, नहीं तो उल्टा वो आपको नुकसान ही पहुँचा देगा। ठीक? मतलब कि हम वो मतलब इंडाइजेशन कर देगा फिर। सेम चीज़ भाई, एक आम, वो आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है अगर आपने क्या किया, खाने के बाद खाया। और अगर आपने उसको सेम आम इनडाइजेशन भी कर देगा अगर आपने उसको क्या खाली पेट खाया। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, तो आप क्या इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, वी हैव परचेज़ सम फ्रूट्स, हमने क्या किया, कुछ जो फ्रूट्स हैं उसको खरीदा। अब यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब हो गया कुछ। भाई यहाँ पे हम लोग गिन सकते हैं क्या? कि अब जो फ्रूट्स के बहुत सारे आ सकते हैं ना, कि आम भी ले लिया हमने, अमरूद भी ले लिया, और उसके बाद जो है होगा सेब भी ले लिया, संतरा भी ले लिया, अंगूर भी ले लिया। तो ये अब यहाँ पे सम का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सम, अमाउंट ऑफ समथिंग। मतलब कि जैसे ये इतना आम है तो कुछ आम ले लिए, ये इतना सेब है तो कुछ सेब ले लिया, ये इतना संतरा है तो कुछ संतरा ले लिया। तो सम फ्रूट्स यहाँ पे मतलब किसी का क्या, कुछ अमाउंट हमने लिया। ठीक, सम का मतलब समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला कॉन्सेप्ट आपका एनी। एनी की बात करें तो एनी जो है आपका सेम यूज होता है एन अमाउंट ऑफ। पहला कहाँ पे यूज होगा, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, यहाँ पे समथिंग ऐड कर दीजिएगा। कहाँ पे यूज होगा ये, कहाँ, नेगेटिव सेंस में। एनी नेगेटिव सेंस, लिख लीजिए सभी लोग, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। और कहाँ पे यूज होगा, बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कहाँ पे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपका एनी का, तो ये जो है आपका यूज होगा अ नंबर ऑफ की तरह, एन यू एम बी ई आर, अ नंबर ऑफ। कहाँ पे, सेम वही चीज जो पहले हम लोगों ने देखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये भी सेम कहा, नेगेटिव सेंस में यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक, अब एग्जांपल हम देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि एनी जो है, सम और एनी दोनों किसके लिए होते हैं, अमाउंट ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ समथिंग। डिफरेंस क्या है सर, सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा, एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा। ठीक, अभी के लिए यही याद रखिए। दूसरी चीज क्या है सर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर उसका वहां पे सेंस आएगा एन अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे हम लोगों ने पहले क्या देखा, अंगूर का, अरे फ्रूट्स का देखा। ठीक, बट अगर सर अ नंबर ऑफ सेंस का आ रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले किताब वाला देखा था एग्जांपल, उस तरह में नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वहां पे एनी यूज होगा। एग्जांपल, एग्जांपल बात करूं कि आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा पेन क्या है, सिंगुलर हो गया। आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, सिंगुलर है, तो इसके हमने एनी यूज किया क्योंकि नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एनी का मतलब हो गया अ नंबर ऑफ, कोई पेन नहीं है। बट अगर मैं दूसरा कहूं कि आप लोगों से ही इज, ही इज, उसके बाद जो है ही इज नॉट, हाँ, ही इज नॉट नेगेटिव सेंस में यूज होगा, जाहिर सी बात है। पी यू डबल टी आई ई, पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये आ रहा है कि वो बॉक्स में जो है कोई पेन नहीं रख रहा है। क्या आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा अनकाउंटेबल नाउन, भाई बहुत सारी पेन है। अब बहुत सारी पेन्स में क्या कर रहा है, कोई पेन नहीं रख रहा है, तो एनी का मतलब यहाँ हो गया कोई अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक, अमाउंट ऑफ समथिंग आ गया कि वो पेन्स में से कोई पेन जो है बॉक्स में नहीं रख रहा है।
ठीक, जितने भी पेन हैं वो उनमें से कोई पेन नहीं रख रहा है। मतलब जो सारी पेन है उनमें से एक भी पेन वो नहीं रख रहा है, एनी पेन। तो मतलब अमाउंट ऑफ समथिंग आ गया, ठीक है? तो ये हम लोग देखें यहाँ पे कि ही इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। यहाँ पे एनी का मतलब क्या हो गया है? सेम। और यहाँ पे एनी का मतलब क्या? अलग हो गया। तो वो एनी वर्ड एक ही है बट अलग-अलग सेंस में ये यूज़ होता है। और हमेशा याद रखिएगा एनी हमेशा कहाँ पे यूज़ होगा? नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, सब हमेशा कहाँ यूज़ होगा? पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। चलो, अब हम लोग आते हैं मच और मेनी में। मच और मेनी की बात करूँ, तो मैं पहले ये कहूँगा चलो मच की बात कर लेते हैं। जैसे हमने सम एनी का डिफरेंस देखा वैसे मच और मेनी का देखेंगे। अच्छा यार एक 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 चीज़ तो रह ही गया इसमें। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी-कभी क्या होता है ना बाबू, कि ये जो आपका सम है और एनी है, ये जो है यूज़ होगा क्या? इंट्रोगेटिव में। हाँ, चलो लिख लो सभी लोग ये रूल कि सम एंड एनी कैन बी यूज्ड। मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग लिख लीजिए। यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सम एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिख लिया? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब हम जो है इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? बट कहाँ? केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कहाँ पे? केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखिए कि जैसे विल यू give me, will you give me some sugar? यहाँ पे हमने देखा सम हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में यूज किया। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक? बोलो, अनकाउंटेबल नाउन है। और आगे देखें हम लोग दूसरा हाँ 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 हैव हैव यू एनी मनी? ओ एन ई एनी मनी। क्या तुम्हारे पास कोई रुपए है? कोई भी रुपए है, ठीक है? तो यहाँ पे एनी मनी का आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एनी कर सकते हैं, ठीक? समझ में आया? चलो, अब आगे आते हैं हम लोग मच और मेनी में। मेन ये यहाँ पे अब जो सबसे दिक्कत आई बड़ी बात आ जाती है, सर मच कहाँ यूज़ करें और मेनी कहाँ पे यूज़ करें? तो देखो, हम लोग मच किसके साथ यूज़ करते हैं? क्वांटिटी, QUANTITY। क्वांटिटी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे मच। और ये जो है आपका प्रोसीड होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। भाई किसी चीज़ की क्वांटिटी है, जैसे शुगर है आप लोगों ने देखा, तो क्या शुगर जो है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो चीज़ उसको क्या हम क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो इसीलिए जो है हम लोग मच यूज़ करते हैं क्वांटिटी के साथ। एग्ज़ाम्पल देखें अगर, तो आई डोंट हैव मच पेशेंस। भाई मेरे पास तो पेशेंस है फिलहाल, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से क्या कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है। अब क्या बताओ पेशेंस आप काउंट कर सकते हैं? मेरे पास 1 पेशेंस नहीं है, 2 पेशेंस नहीं है, 3 पेशेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? इसकी जगह पे मच यूज़ किए हैं, ठीक? दूसरा एग्ज़ाम्पल देखूँ अगर सी T-O-E-S-N, he doesn't have much M-U-C-H, much money। कि उसके पास ज़्यादा रुपए नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये मनी क्या है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन है और ज़्यादा रुपए नहीं है, तो हम लोग क्या यूज़ किए? मच यूज़ किए हैं, ठीक? अब हम लोग आते हैं सीधा कहाँ पे? मेनी पे, M-A-N-Y। मेनी की बात करें, तो मेनी जो है नंबर्स के साथ यूज़ होता है। लिख लीजिए सभी लोग, यूज विथ नंबर्स, यूज विथ नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स, ठीक है? और किसके साथ यूज होता है? काउंटेबल नाउन, COUNTABL, काउंटेबल नाउन के साथ मेनी हम लोग यूज करते हैं। जैसे वी हैव मेनी फ्रेंड्स, वी हैव
मेनी, FRIENDS, हमारे पास बहुत दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स क्या है? भाई प्लूरल है, बट कैसा है? काउंटेबल है कि नहीं? काउंटेबल है। भाई 10 दोस्त हैं अगर, तो हमें 10 दोस्त ये नाम याद पता रहता है। 20 दोस्त हैं, 20 दोस्त हमको पता रहता है कि यार मेरे 20 दोस्त हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या यूज़ किए? मेनी यूज़ किए। तो हम लोग नंबर्स के साथ क्या यूज़ करते हैं? मेनी यूज़ करते हैं। बस सीधी सिंपल बात, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे वी हैव कवर्ड मेनी क्लासेस, मैं कहूँ अगर, तो वी हैव COVER कवर्ड मेनी क्लासेस। अब यहाँ पे जो है मेनी का मतलब हो गया आपका कि जैसे आपको पता है ना कि हमारी 11th क्लास है ग्रामर की, तो अब और उसमें वोकैब्युलरी में तो हम लोगों ने शायद आपका 29 या 30 क्लास हम लोगों ने कवर कर ली हैं जो डेली वाले करते हैं। तो मेनी का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कि जो चीज़ हम लोग काउंट कर सकें, उसके साथ हम लोग मेनी यूज़ करते हैं। अगला आते हैं ईच एंड एवरी। अब यहीं पे मैं ऐसे करता हूँ, ये इधर ईच का रहेगा, इधर एवरी का रहेगा, क्योंकि सम और एनी का थोड़ा मुझे बताना था। बट ईच एंड एवरी का जो है अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो, ईच जो है वो हर इंडिविजुअल, ईच यूज्ड फॉर इंडिविजुअल, INDIVIDUA, इंडिविजुअल। तो हर एक की बात करूँ, हर एक की बात करूँ तो वहाँ पे ईच आता है। एवरी जो है वो यूज़ होता है आपका EMPHASI, emphasis on all members, all MEMBERS, members of group। ठीक। अब देखो डिफरेंस समझना, मैं अभी देखो आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर मैं कहूं कि ये एक कोई क्लासरूम, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे, और ये जो है उससे क्लासरूम है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेसिकली इतना याद रखना कि अगर मैं जो है ईच की बात करूं पहले, तो ईच में अगर मैं कहूं कि भाई इस क्लास का हर एक बच्चा क्या कर रहा है, अगर मैं कहूं ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यू आर स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब यहां बताओ ईच, और इसके बाद मैं क्या कर दूं? एवरी, EVER। अब बताओ, ईच लगेगा कि यहाँ एवरी, मतलब इस क्लास का हर बच्चा जो है स्कोर किया अच्छा नंबर। तो इस जगह पे जो आपका वो ऑप्शन आप टिक मारेंगे क्या, कि एवरी स्टूडेंट। क्योंकि बाबू मैंने क्या कहा कि ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप, मतलब ये एक ग्रुप हो गया, उसके हर मेंबर की बात कर रहे हैं तो एवरी लग गया। हम्म उसके हर मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो क्या लग गया? एवरी लग गया। अगर मैं कहूं सेम सेंटेंस कि ईच ऑफ दी, या फिर यहाँ पे एवरी भी लिख लो, EVER, एवरी, ईच या एवरी ऑफ दी 9 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, कि हर मतलब कि हर इन 9 में से हर एक बच्चे ने क्या किया? प्राइज पाया। तो हर एक बच्चे की बात हो रही है तो ईच आ गया। हर बच्चे की बात हो रही, अब एवरी आ गया। डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं? हर एक बच्चा, एक इंडिविजुअल, ईच लग गया। हर बच्चा, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, हर बच्चा, एवरी लग गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुई तो सभी लोग लिख ली। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप स्कोर गुड मार्क्स, एवरी में जो है इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और ईच में जो है इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी की बात आई होप अब नहीं होगी। ठीक है। अच्छा चलो, एक काम करो, वो एग्जाम्पल भी लिख लिया आपने, एक और एग्जाम्पल भी लिख लो। यही एवरी में ही, जैसे एवरी में आप लोगों ने लिखा ना कि ये ईच का लिखा, अब ईच ऑफ द 9 स्टूडेंट गेट अ प्राइज, इसकी जगह एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ईच या EVER, एवरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
स्टूडेंट STUDENT ऑफ अरे सेम ही चीज मैं फिर से लिख रहा हूँ, each and every student gets a PRI प्राइज। यहाँ पे देखो क्या सेंस आ रहा है कि पूरे स्टूडेंट की बात हो रही है कि जो है हर बच्चे क्या हुए, हर बच्चों ने जो है प्राइज पाया, हर बच्चों की बात आ गई तो एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे की बात आ जाती तो क्या आ जाता, ईच आ जाता। ठीक है, जहां पे हर एक का सेंस आएगा इंडिविजुअल का तो ईच, हर बच्चे की बात आ गई तो एवरी, तो इसको एवरी में एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ईच का आपने देखो, ईच का ईच ऑफ द 9 स्टूडेंट, यहाँ पे 9 में से हर एक बच्चे ने क्या किया, प्राइज पाया तो ईच लिख दिया, और जो है हर बच्चे ने ही प्राइज पाया तो आपने एवरी। ठीक है, चलो आई होप चीजें क्लियर हो गई। बोलो कोई दिक्कत परेशानी की बात अब आई होप नहीं होगी आपको। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट मारो यार कि कैसा लग रहा है। ठीक, आपका ही कमेंट, आपका रिव्यू होता है। आप कमेंट करेंगे तभी और बच्चे देखेंगे कि हाँ यार सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, तभी तो वो देखेंगे ना यार। अब अगर आप ही नहीं कमेंट करते हो, देख के चले जाते हो, लो क्या फायदा पड़ा, बताओ। अब अगला आते हैं हम लोग लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल अ लिटिल द लिटिल बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेकर चलूंगा आपके लिए लिटिल का कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग क्या देखेंगे, लिटिल, ये सेम चीज है। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे मैं अपने समय में याद किया था, ये 3 घड़े हैं, एक 3 घड़ा या 3 बॉक्स कुछ भी, तो 3। अब 3 बॉक्स है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, बिल्कुल सीक्वेंस में आती है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। लिटिल का मतलब हो गया कि बहुत ही, इस घर में बहुत ही कम पानी है। जैसे कि आपने कौवे वाला वो सुना होगा ना, अगर उसमें कौवा और जो प्यासा था वो घड़े में वो कंकड़ डाल के जो है वो पानी पिया। अगर उस घड़े में लिटिल पानी होता, लिटिल मतलब ना के बराबर, बिल्कुल तल्ले में जो है एक आध बूंद पानी, 2 बूंद पानी होता, तो क्या वो ऊपर तक ला पाता, नहीं ला पाता, है कि नहीं। तो लिटिल का मतलब हो गया कि नॉट मच, मतलब उतना था ही नहीं कि वो ऊपर तक ला पाता। नॉट मच मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी, बहुत ही कम, बहुत ही कम, ना के बराबर कोई चीज। 2 बूंद का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर पानी यार। अगर 2 घंटा उसको रख दिया तो 2 बूंद ही सूख जाएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज किया लिटिल। ठीक है, समझ में आया। दूसरी देखते हैं, अ लिटिल पे। अ लिटिल की बात करें तो अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा। अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा पानी है कि भाई अगर कौवा चाहे तो भी वो ऊपर नहीं आएगा, कौवा चाहे तो भी ऊपर, अगर बहुत पूरा कंकड़ पत्थर डालेगा तो आधा के ऊपर पहुंचेगा। ठीक, तो इसको हम लोग लाते हैं द लिटिल में। द लिटिल का मतलब होता है सम, दो, नॉट मच। सम मतलब कुछ, CHOUGS, दो, नॉट मच मतलब यहाँ पे भी द लिटिल में भी कौवा अपना प्यास नहीं बुझा सकता है, कौवे की प्यास नहीं बुझेगी। सम दो नॉट। फिर द लिटिल की बात करें, द लिटिल का मतलब हो गया क्या कि यहाँ लिखिए नॉट मच बट ऑल देयर इज। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भी कौवे के हिसाब से पानी नहीं है, लेकिन जितना भी पानी है वो कौवा जो है थोड़ा बहुत अपनी प्यास बुझा लिया, मतलब यहाँ पे पानी आधा तक है। कौवे को तो क्या चाहिए था बताओ, कौवे को तो चाहिए था भाई कि पानी ऊपर तक होता, मस्त आराम से पीता, उसमें पानी पंख में फड़फड़ाता और आराम से चला जाता अपना मन को तृप्त करके। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत थी, यहाँ पे जो पानी था वही आधा था, उसने कंका पत्थर डाला, इतना मेहनत किया, तो कौवे ने क्या कहा, ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है उससे हमारी क्या हुई, प्यास तो बुझ गई। तो ये क्या हो गया, द लिटिल, ये क्या हो गया, द लिटिल, बहुत ध्यान समझना कि कौवे ने कहा ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना था प्यास बुझ गई कंका पत्थर डालने के बाद, तो मतलब हो गया द लिटिल। इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी की बात आई होप नहीं होगी। चलो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार दिमाग में रिकॉल करो, लिटिल ना के बराबर, बिल्कुल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ठीक, लिटिल, हाँ लिटिल कुछ हो पाई, लेकिन कोई मतलब नहीं, मतलब
सम दो नॉट मच, मतलब कुछ तो है लेकिन कोई मतलब की बात नहीं है। तीसरे में जो है ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है ठीक-ठाक है। तीसरे में क्या हुआ? मतलब ज़्यादा तो कउनो में नहीं है, लेकिन जितना है तीसरे वाले में जितना है ठीक है। हम अपना काम चल गया, लेकिन मतलब जितना हमें चाहिए था उतना तो नहीं हुआ लेकिन काम चल गया। तो क्या वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? द यूज़ हो, ठीक है? समझ में आया? जैसे कि एक बहुत ही पुराना एक उदाहरण था। मैं भी जब अपने टाइम में पढ़ा तो ऐसे ही पढ़ा था। क्या कि लिखा था एग्ज़ाम्पल देयर इज़ LITT लिटिल होप ऑफ रिकवरी। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो उम्मीद है ना यार, वो ना के बराबर। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, हाँ, कोई पर्सन है उसको हो गया क्या? उसको हो गया आप कह सकते हैं मान लीजिए एड्स, एआईडीएस मतलब इसको अन्यथा मैं समझाने की वजह से यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है एड्स हो जाता है तो उसकी कोई इलाज नहीं है, ठीक? एड्स का कोई इलाज नहीं। तो अब मेन चीज़ यहाँ पे है कि फिर भी डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? ठीक है कुछ जो है मैं दवा दे रहा हूँ, ठीक है। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। आपको पता है कि डॉक्टर एड्स का कोई इलाज नहीं है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालत होनी है। लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या कहेगा? देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी मतलब आप अगर इंग्लिश पढ़े थे आंसर से तो आप समझ जाएँ कि डॉक्टर साहब ये कहने चाह रहे हैं कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है THERE लिख लीजिएगा, THERE देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। तो लिटिल हो गया। ठीक? अब यहीं पर अगर हो जाता कि चलो सेम चीज़ THERE देयर इज़ अ लिटिल LITT लिटिल होप ऑफ is RECOVER देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पर जो है, अब मैं कहूँ अगर अ लिटिल की बात, तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि अ लिटिल का मतलब होता है कि इसमें भी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ है कि हाँ, चलो जैसे इसमें था, तो इसमें रिकवरी का बिल्कुल ना के बराबर मतलब 1 दिन में कोई टपक जाएगी, 2 दिन में टपक जाएगी, 3 दिन में टपक जाए। लेकिन इसमें है कि अ लिटिल होप है, तो वो जो है 7 हफ्ता खांड या 1 महीना जो है वो ये चल सकता है, ठीक? वो क्या हो गया? हफ्ता खांड 1 महीना चल सकता है। चल सकने का मतलब कि जो उसकी रिकवरी है, उसको डिले जो रिकवरी है वो बहुत मतलब धीरे-धीरे होगी या फिर जो चीज़ और घाव डाल रही थी, वो बहुत घाव पड़ना बहुत कम रेट में हो जाएगा, ठीक? समझ में आया? मतलब जो चीज़ हर्ट कर रही थी, वो अब धीरे-धीरे हर्ट करेगी, उतना लंबा वो मतलब कि एकदम अचानक से वो खत्म नहीं करेगी कोई। तो देयर इज़ अ लिटिल में समझ में आया कि कुछ, ज़्यादा नहीं है, कुछ ठीक-ठाक उम्मीद है। बट अगर यहाँ पे मैं सेम सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ द लिटिल में कि अ, ड 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 इसके लिए जो है दूसरा सेंटेंस मुझे लिखना पड़ेगा। कुछ क्या लिख दूँ द लिटिल नॉलेज हाँ, द LITTR द लिटिल KNOWLEDGE knowledge is dangerous DANGEROUS डेंजरस। तो अब यहाँ पे जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई द लिटिल मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, कुछ बहुत मतलब पूरी जानकारी नॉट मच ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बहुत जानकारी जो है, जो नॉलेज होती है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ये कहावत भी है। तो यहाँ पे द लिटिल का मतलब क्या पूरी तो जानकारी आपको नहीं है, मतलब ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो क्या है, जो भी थोड़ा बहुत जानकारी अगर किसी को किसी के बारे में होती है किसी चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। कुल मिला के यही है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो डिफेंस को लेकर आपके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है? और एक चीज़ याद कर लेना, ये जो तीनों जो लिटिल है ना, ये हमेशा किसमें यूज़ होंगे? अनकाउंटेबल, अनCOUNTABLE
रिकवरी है, अनकाउंटेबल है, ठीक? नॉलेज अनकाउंटेबल है, ठीक? ऐसा तो हम कहें 1 रिकवरी की, 2 रिकवरी की, ऐसा नहीं होता है, जो रिकवरी होता है वो भी अनकाउंटेबल। हम ये भी नहीं कहते कि हमें 1 नॉलेज, 2 नॉलेज है। नॉलेज, नॉलेज होता है, ये भी क्या अनकाउंटेबल। तो लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू जो है ये हमेशा यूज़ होगा किसकी तरह? ये यूज़ होगा आपका क्या बोलते हैं? हाँ, काउंटेबल नाउन की COUNTABLE काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की तरह फ्यू यूज़ होता है और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि चाहे यहाँ पर फ्यू हो या सभी के पास अ फ्यू हो या द फ्यू हो, सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी उसका मतलब होता है। में बस डिफरेंस क्या है कि वो जो है ऊपर अनकाउंटेबल नाउन था, नीचे क्या है? काउंटेबल नाउन। एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा आप सभी को, जैसे फ्यू पर्सन सॉरी पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, कीप अ SECRET सीक्रेट। पहला एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल दूसरा एग्ज़ाम्पल दूसरा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा a few words spoken in earnest will convince him. A few words spoken in earnest will convince him. Earnest will CON we convinced के स्पेलिंग याद रखिएगा CONVINCED convinced। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका? द फ्यू का एग्जांपल ले लूं। द फ्यू remarks 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 that he made were very suggestive। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ लोग हैं, फ्यू पर्सन, वही जो है इसको क्या कर सकते हैं कि सीक्रेट रख सकते हैं। कुछ ही लोग इसको क्या करते हैं? सीक्रेट रख सकते हैं। तो फ्यू का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ना के बराबर लोग हैं, ना के बराबर। हमने क्या कहा? मटका, बिल्कुल पानी यहाँ पे नहीं। ये दूसरा मटका, ठीक है, कोनो ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन ठीक है। तीसरा मटका, जितना भी है, जितना भी है, मतलब ज़्यादा नहीं बट जितना भी है वो ठीक। यहाँ पे जितना भी है का सेंस आता है, याद रखना, जितना भी है। तो फ्यू पर्सन्स कैन स्केप अ सीक्रेट मतलब कुछ ना के बराबर है यार, मतलब कुछ का मतलब यहाँ पे जो कुछ नहीं होता, ना के बराबर है। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस्ड हिम, मतलब ये जो कुछ वर्ड जो बोले गए हैं वो क्या होंगे? वो उसको कन्विंस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अ फ्यू का मतलब हो गया जो थोड़े बहुत जो भी वर्ड बोले गए हैं। थोड़े वर्ड जो है, वो जो बोले गए हैं, वो क्या करेंगे? थोड़े या वो क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे उसको, जो भी है, थोड़े, ज़्यादा नहीं है। क्या कहने का मतलब है कि ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं, ठीक? क्या कहने का मतलब है कि अ फ्यू का मतलब हो गया कि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा आपका अ लिटिल में, सम, डू नॉट मच। वही यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको लागू होगा कि कहाँ गया? ये रहा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा कि ज़्यादा नहीं, बट कुछ। ज़्यादा नहीं, बट कुछ। ज़्यादा नहीं, कुछ। जो कुछ भी थोड़े बहुत वर्ड बोले, तो उसको क्या करें? कन्विंस करें। द फ्यू का मतलब यहाँ पे हो गया कि
ज्यादा नहीं, बट जितना भी, कहने का मतलब द फ्यू रिमार्क्स दैट ही हैड मेड वर वेरी सजेस्टिव, मतलब उसने ज्यादा रिमार्क नहीं दिए, लेकिन जितना भी उसने दिया है वो क्या थे, सजेस्टिव थे। आप एसएसबी के लिए जाएंगे, एसएसबी में आप मान लो आप 6-7 पॉइंट नहीं रख पाते हैं ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन आप अगर 2 से 3 पॉइंट रख रहे हैं, वो भी आप लोग को, वो भी आप जो ग्रुप है वो सजेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपने द फ्यू रिमार्क्स, अच्छा सर क्या कहेगा कि जेंटलमैन यू हैव गिवन the few remarks, but the few remarks that you have made were very suggestive for your group। कि जो तुमने थोड़ा बहुत, जो ज्यादा नहीं दिया लेकिन जो थोड़ा बहुत भी रिमार्क तुमने दिया है, वो तुम्हारे ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा सजेस्टिव रहे हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा रिमार्क आपने नहीं दिया, लेकिन जो भी 2-3 रिमार्क आपने दे दिया वो काफी सजेस्टिव निकला आपके ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे द फ्यू का मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप अब आप लोग जो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब अगला हम लोग आते हैं फीवर लेस लेसर। ये तो शायद कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों ने देख चुके हैं। फीवर लेस लेसर, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे कि लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है किसका, लिटिल का। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लेसर। और फ्यू का जो है फीवर, फ्यू का क्या हो गया, फीवर हो गया। और यहाँ पे जो है लेस का, और ये जो और लेस का लेसर होता ही है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, फीवर की बात करें, लेस लेजर की बात करें। चलो देखो, लेस, अच्छा देखो, फीवर हो गया, लेस हो गया, लेसर हो गया, इन सभी चीजों को क्या करते हैं हम लोग, जनरली जो है यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो एग्जांपल देते हैं। मुझे लगता है ना यार, अब क्लास को वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे लंबी क्लास काफी हो रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग वाइंड अप करेंगे धीरे धीरे क्लास को, और अगले क्लास में हम लोग अगले आगे के जो भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो भी आपको थोड़ा बहुत बचा है, लेटर लेटेस्ट में, एल्डर एल्डेस्ट में, ओल्डर ओल्डेस्ट में, फादर फर्दर, नहीं नहीं, अरे यार अभी तो बहुत है। ठीक, तो इन सबको जो है हम लोग अभी अगले क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग वाइंड अप करते हैं आपका। तो जो आपका ये जो लेस है ना, इसको यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। लेस हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। और जो फीवर होता है, ये जो फीवर है ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, यूज करते हैं किसके साथ, कहाँ गया फीवर, ये रहा। फीवर जो यूज करते हैं हम लोग क्या, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं फीवर को। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल में अगर कहूँ आप सभी को, आई डू लेस वर्क, मैं काम क्या करता हूँ, कम काम करता हूँ एट वीकेंड। देन आई डू, मतलब वीकेंड में जितना मुझे काम करना चाहिए उससे कम ही काम मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या यूज किया, लेस वर्क। इससे हमने कंपेयर किया है, काम को कंपेयर किया है कब, वीकेंड में। कि वीकेंड में जो काम मैं पहले करता था, मान लो 10 काम करता था, तो अब मैं जो वीकेंड में क्या करता हूँ, 2 से 3 काम ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने लेस यूज किया है, और लेस जो है वो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। लेस किसके साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैंने आपको काम गिना दिया कि मान लो, उदाहरण देने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम। जो आप वर्क है, वर्क क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ में आया, बोलो दूसरा एग्जांपल दे दूं, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं फीवर का, FEWER, फीवर। ठीक, तो देखो, फीवर का मतलब होता है कम। फीवर की बात करें, FEWER की, तो इसका मतलब हो गया कम।
और यहाँ पे अगर मैं कहूँ आई हैड आई तो हैड हटा दो, तो यार अपने में सेंटेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आई अगर कहीं और से देख लें, देखना हो देख ले तुरंत। आई विल बी सी ओ यू एवरी काउंट a few of the stories. Stories, stories told me, told me. मतलब कि हम जो है कुछ ही स्टोरी हमको जो बताई जाती है उसमें से याद रहती हैं, रिकाउंट रहती हैं। तो उसमें जो है अ फ्यू ऑफ लगाया गया, तो अ फ्यू ऑफ, तो फीवर ये कंपैरेटिव डिग्री सबको पता है। बट यहाँ पे जो है हम यूज किए कि जितनी भी स्टोरी उसको बताई जाती है उनमें से कुछ ही याद रहती है हमें, इसलिए मैंने अ फ्यू ऑफ दी स्टोरीज लिख दिया है। ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो है काफी लंबी क्लास हो रही है तो मुझे भी पढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आगे वाली क्लास में जो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।